नमस्कार। मैं रामाश्रय चौहान मुंबई से हूँ और मुझे बिहार युवा कांग्रेस का चुनाव कराने के लिए पीआरओ नियुक्त किया गया है। 9 जून को इलेक्शन लॉन्च हो चुका है और आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है। आज सुबह से नामांकन की प्रक्रिया चालू है। नामांकन 6 लेवल पे होगा। स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, असेंबली कमेटी और ब्लॉक कमेटी। ऐसा नेता, ऐसा कार्यकर्ता जिसके लिए हर एक ब्लॉक से रेफरेंस आएगा, वही व्यक्ति स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ पाएगा। यानी 64 यूनिक ब्लॉक्स में से उनके लिए रेफरेंस आना चाहिए, तो ही वो व्यक्ति स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ पाएगा। जो इसके लिए जो कैटेगरीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें युवा कांग्रेस, ये सभी कैटेगरी के लोगों को महत्व देती है, सभी लोगों को एक साथ में लेके चलना चाहती है। तो इसीलिए हमने महिला, ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, बीपीएल के लोगों को, सभी लोगों को एक साथ में लेके चलने के लिए जो हमने अपना ढांचा तैयार किया है, उसमें सभी को जगह दी गई है। यानी जनरल वाला भी लड़ सकता है, ओबीसी, महिला, सभी के लिए एक सीट फिक्स की गई है ताकि हर तबके का व्यक्ति हमारी इस कमेटी में आ सके। इसमें हमने सब्सिडी भी रखा हुआ है। एससी एसटी, महिला, ईबीसी और जो लोग किसी भी गवर्नमेंट बॉडी की जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे सरपंच हो गया, बीडीसी हो गया, वार्ड मेंबर्स हो गए, किसी भी जो गवर्नमेंट की निचले स्तर की बॉडी है, उसमें जीते हुए लोगों को भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। उनको जो उनका नॉमिनेशन फीस है उसमें सब्सिडी मिलेगी। जो हमारी पूरी चुनाव की प्रक्रिया है वो विथ आईवाईसी ऐप के जरिए होगी। विथ आईवाईसी ऐप पे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपका नामांकन भरना है, संबंधित डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज है तो उसकी जानकारी देनी है, एज का प्रूफ देना है और साथ ही एक 8 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है कि आप, जैसे मैं रामाश्रय चौहान युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूँ या युवा कांग्रेस का मेंबर बन रहा हूँ, ऐसा एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में संबंधित डॉक्यूमेंट लगाकर आपको सबमिशन करना है और उसकी जो फीस है वो फीस आपको जमा करनी है। जितने भी नॉमिनेशन आ जाएंगे पूरे स्टेट में, उन सभी की स्क्रूटनी की जाएगी। जो कैंडिडेट्स ने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उनकी स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद हम फाइनल लिस्ट वेबसाइट पर डाल देंगे कि हमने किन किन व्यक्ति को नॉमिनेशन, किस किस व्यक्ति को हमने नॉमिनेशन हमने फाइनल किया हो, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। नॉमिनेशन हो जाने के बाद में हम हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी तो वो मेंबरशिप और वोटिंग एक साथ में चलती रहेगी, जो 1 महीने तक चलेगी। उसके बाद में हम रिजल्ट घोषित करेंगे, जिसमें पूरी कमेटी का रिजल्ट घोषित होगा। सिर्फ जो टॉप 3 स्टेट प्रेसिडेंट की कैटेगरी में जिन्होंने फॉर्म भरा है, सिर्फ टॉप 3 लोगों को अलग से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और स्टेट प्रेसिडेंट का हम टॉप 3 लोगों में से किसी एक को स्टेट प्रेसिडेंट चुनेंगे। ये हमारी प्रक्रिया है। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। इसका फी कितना होगा अगर आप लोग चार्ज कर रहे हैं? हाँ, नॉमिनेशन फीस स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, जो स्टेट प्रेसिडेंट लड़ना चाहता है, जनरल, ओबीसी के लिए और माइनॉरिटी के लिए 20,000 रुपये फीस है। और सब्सिडी जिनको दी जा रही है, यानी एससी एसटी, महिला, ईबीसी और किसी बॉडी लोकल बॉडीज़ में अगर वो हैं तो उनके लिए, और बीपीएल, इन सभी 6 कैटेगरी के लोगों को हम सब्सिडी दे रहे हैं। वो 10,000 रुपये है। ऐसे स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए 10,000 और 7,500 रुपये है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए 7,500 और 3,000 रुपये हैं। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के लिए 3,000 और 1,500 हैं। विधानसभा के लिए 1,000 और 500 हैं। और ब्लॉक लेवल की कमेटी के लिए 150 और 100 रुपये है। इस तरीके की हमने फीस रखी है। जैसे आप बोले किसी पे चार्जशीट होगा, किसी पे क्राइम वीडियो होगा, तो उसको आप दिएगा कि उसको हटा दीजिएगा? नहीं, अगर उनके ऊपर जो आरोप लगा है अगर वो सिद्ध हो गया है और उसमें 5 साल
या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो वो उस मामले में हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि अगर कोई केस है वो मेंबर ना बने, ये नहीं हो सकता है वो मेंबर बनेंगे। या केस का मतलब नहीं है कि वो 5 साल से ऊपर है या 5 साल से नहीं, नीचे है। जो कैंडिडेट हैं कैंडिडेट ऐसा नहीं हो सकता जिनके ऊपर कोई केस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर झूठा मुकदमा भी हो जाता है। वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो हमने आपसे ये कहा कि अगर केस उनके ऊपर सिद्ध हो गया है और उसमें 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है तो ऐसे व्यक्ति को हम इंटरटेन नहीं करेंगे।